नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छी होंगी। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम और जय श्री राम। सभी को बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए दोस्तों। रेलवे जैसा विभाग जिसमें हर विद्यार्थी चाहता है कि उसमें जॉब मिले, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, दूसरा भारी भरकम दोस्तों पैसा भी दोस्तों मिलता है, अच्छा खासा पैसा भी मिलता है और पोस्ट भी खूब सारी आती हैं और शानदार पेपर भी होता है और सब कुछ अपने मुताबिक चीज़ें देखने को मिलती है इसके अंदर हर चीज़। तो भैया रेलवे के अंदर जाने का सपना हर विद्यार्थी देखता है। भीड़ बहुत ज़्यादा, करोड़ों में फॉर्म दोस्तों भरे जाते हैं। उन्हीं बीच बहुत से ऐसे विद्यार्थी जो निरंतरता रखते हुए मेहनत करते हैं और इस भर्ती में सिलेक्शन ले लेते हैं। तो इसी बीच आप सभी युवाओं के लिए रेलवे ने भर्तियों का कैलेंडर है वो दोस्तों जारी कर दिया गया है, जिसमें एनटीपीसी और ग्रुप डी की आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा मांग चल रही थी कि कब तक होगा। तो भैया रेलवे ने स्पष्ट कर दिया है, अब आपके सामने भर्तियां खूब हैं, बस करनी तो आपको तैयारी है शानदार तरीके से। अब कई बच्चे कह रहे थे कि सर हम राजस्थान से हैं तो राजस्थान में भर्तियां नहीं है। भैया कोई बात नहीं, रेलवे आ चुकी है, रेलवे में भरो, बड़ी वैकेंसी, बड़ी तैयारी, बड़ा पैसा दोस्तों मिलेगा। और भी कई स्टेट जहां वैकेंसी नहीं है, लेकिन रेलवे आ गई है तो लोग चुप हो गए, अब तैयारी में लगेंगे। प्रोटेस्ट भी किया था पीछे, पटना के अंदर प्रोटेस्ट किया था, काफी सारी कानूनी प्रक्रियाएं भी हुई वहां पर इन भर्तियों को लेकर, तब जाकर बोर्ड ने है वो कैलेंडर जारी कर दिया है। तो बहुत ही शानदार खबर, पूरी बात इस वीडियो में बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पिछली बार भी हमने एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कराई थी और हूबहू प्रश्नों का समावेश पेपर में देखने को मिला था। इस बार भी ये एसकनेक्ट क्लासेस पीछे नहीं हटने वाला है, पूरी शिद्दत ईमानदारी के साथ इस भर्ती के अंदर दोस्तों आपको तैयारी करवाएगा। चलिए एनटीपीसी ग्रुप डी हम देख लेते जो कैलेंडर आया है। सबसे पहले तो आप हमारा टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, मैथ एस के नायक नाम से सब कुछ यहाँ पर दोस्तों आपको मिलने वाला है, ध्यान करना। ठीक है भैया, ये रात को आया था लगभग, तो अब 12 बजे के आसपास था तो लाइव नहीं कर पाए थे, ठीक है, लेकिन मैंने टेलीग्राम पे रात को डाल दिया था। वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल नोटिस है, एनुअल कैलेंडर देखो, वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया आरआरबी रिक्रूटमेंट के द्वारा। यहां पर देखो क्या बताया गया कि टाइम है जनवरी और मार्च में। देखो जनवरी और मार्च के अंदर एएलपी की जो वैकेंसी आई हुई ना, एएलपी की लोको पायलट की जो वैकेंसी आई हुई है, वो उसका जो एग्जाम कंडक्ट कैटेगरी है वो है जनवरी फरवरी का बताया गया है। लेकिन उसके बाद में देखो अप्रैल और जून में टेक्निकल पोस्ट के लिए जो एग्जाम्स होंगे वो टेक्निकल पोस्ट के लिए दोस्तों बताए गए हैं। अब सबसे बड़ी बात, जुलाई और सितंबर के अंदर, ध्यान करना, जुलाई और सितंबर के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएशन बेस पे, यानी जो ग्रेजुएशन बेस पे एग्जाम होता है जिसमें लेवल 4, 5, 6, ये सबसे बड़ा रेलवे ने शानदार अब की बार थोड़ा चेंज किया है कि जो ग्रेजुएशन के एग्जाम होते हैं ना, ग्रेजुएशन के एग्जाम होते हैं वो अलग होंगे, और जो अंडर ग्रेजुएट है ना, उनके लेवल 2 और लेवल 3 के एग्जाम दोस्तों अलग होंगे। ये नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी है जो कि एनटीपीसी के अंतर्गत आती है, एनटीपीसी, ठीक है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी। देखो एनटीपीसी समझ रहे हो, इसको एनटीपीसी बोलते हैं, इस बात को ध्यान करना, क्या बोलते हैं, एनटीपीसी, जिसका एग्जाम देखो यहाँ पर कैटेगरी बताया जुलाई से सितंबर, यानी इसी माह, सॉरी इसी साल दोस्तों 2024 के अंदर ये वैकेंसीज है आपको देखने को मिलने वाली है, और निश्चित रूप से उसके बाद देखो यहाँ पे इसी के अंदर जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल कैटेगरी, और उसके बाद अगर हम देखें अक्टूबर दिसंबर की बात अगर आप देखेंगे तो लेवल फर्स्ट, जिसे हम ग्रुप डी के नाम से दोस्तों जाना जाता है, लेवल फर्स्ट में जिसके अंदर ग्रुप डी की वैकेंसी इंक्लूड की जाती है आरआरबी के द्वारा। तो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी की वैकेंसी आपके सामने जो ग्रेजुएशन बेस पे हुआ करती थी उसका एग्जाम अलग होगा, अंडर जो ग्रेजुएशन बेस पे नहीं है उनका एग्जाम अलग होगा, और लेवल फर्स्ट में दोस्तों ग्रुप डी की कैटेगरी काउंट की जाती है। और ये आपके सामने एक ऑफिशियल कैलेंडर दोस्तों जारी कर दिया गया है। अच्छी बात यह है कि जारी हुआ है और रेलवे इस कैलेंडर के तहत आगे बढ़ेगा ईमानदारी के साथ, तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। अब देखो आग लगाने के लिए हमें चिंगारी ही काफी है, आग लगाने के लिए छोटी सी चिंगारी ही काम बहुत आती है, इसलिए चिंगारी लग चुकी है भैया, तैयारी करनी है। ये रात का ही नोटिस है, देखो 2/2/2024 का है, तो अब तैयारी में पीछे दोस्तों नहीं हटना है। चलिए बात कर लेते, थोड़ी सी मैं इसमें डिटेल से चर्चा कर लेता हूं। देखो आरआरबी एनटीपीसी का जो पैटर्न रहता है वो क्या रहता है, देखो
आरआरबी एनटीपीसी का है। एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, इसमें फर्स्ट स्टेज सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यानी प्री एग्जाम होगा। प्री के बाद आपका सेकंड स्टेज सीबीटी होगा, यानी पहले फर्स्ट एग्जाम सीबीटी 1 सीबीटी 2 एग्जाम। उसके बाद में टाइपिंग स्किल, जो स्किल देखी जाएगी इसके अंदर, जो भी अलग अलग कैटेगरीज आती है उसके अंदर अगर टाइपिंग है तो टाइपिंग टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल होगा, फाइनल सिलेक्शन इस प्रोसेस के द्वारा गुजरा जाता है एनटीपीसी के अंदर। आ जाओ भाई, अगर एनटीपीसी में सब्जेक्ट की बात करें तो भैया मैथ है, साइंस है, रीजनिंग भर भर के आती है शानदार तरीके से। देखो जनरल अवेयरनेस दोस्तों ये 40 नंबर का आएगा जनरल, जिसके अंदर दोस्तों क्या है आपका साइंस भी इंक्लूड किया गया है इसमें। जनरल अवेयरनेस के अंदर साइंस भी आती है अच्छी खासी, तो 40 नंबर। और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग दोस्तों 30 नंबर की रीजनिंग आएगी। और क्वांटिटीज एप्टीट्यूड का मतलब दोस्तों आप कह सकते हैं कि जो अपना मैथ है वो दोस्तों 30 नंबर का आना है। सीबीटी फर्स्ट में देखोगे, आरआरबी सीबीटी फर्स्ट के अंदर टॉपिक तो दोस्तों खूब सारे हैं, दिखाऊंगा अभी। उसके बाद में आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 2 एग्जाम होता है ना, सीबीटी 2 एग्जाम, उसमें दोस्तों उसके अंदर भी सेम सब्जेक्ट है, लेकिन देखो नंबर्स बढ़ गए हैं। नंबर्स दोस्तों बढ़ गए, 50 नंबर का मैटर पहले 40 का था, अब ये देखो 50 नंबर का हो गया। उसके बाद स्पेशल मैथ का शानदार पोर्शन 35 नंबर का, और यहाँ पर 30 नंबर का आ रहा था, यहाँ 35 नंबर का, क्या बात है भाई। उसके बाद रीजनिंग का जो पोर्शन रहता है वो भी 35 का है, तो शानदार तरीके से वेटेज बढ़ गया है। सब्जेक्ट वही है, टॉपिक वही है, सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी 2 दोनों की आपको एक साथ तैयारी करनी है, एक साथ तैयारी करनी है। 3 मेजर पोर्शन रहेंगे सब्जेक्ट, इसमें मैथ शानदार तरीके से करनी है आपको, रीजनिंग को बहुत अच्छे से करना है, प्लस में साइंस को भी अच्छे से करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैथ के कितने प्रश्न हैं, 35 प्रश्न यहां पर हैं, और मैथ के 30 प्रश्न हैं, 30 60 प्रश्न तो यहां पर भी हो गए रीजनिंग मैथ के, और 35 70 प्रश्न यहां हो गए। कुल मिलाकर कुछ प्रश्न साइंस के भी आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, और ग्रुप डी के अंदर तो बहुत ही शानदार साइंस आती है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो यानी मैथ, साइंस और रीजनिंग, यानी कह सकते हैं कि सर एक मिनट, कि सर मैथ, रीजनिंग और साइंस ये इनके बिना सिलेक्शन होना ना के बराबर है, कि इनको बहुत मजबूती के साथ करना है। और आप सभी जानते हैं एसके नाइक क्लासेस का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख पा रहे हो और हमारा ऐप है, ये इसीलिए जाना जाता है मैथ साइंस शानदार तरीके से। लेकिन इस बार दोस्तों रीजनिंग को भी आपको शानदार तरीके से कोर्स करवाया जाएगा। चलिए, ये हमने किसकी बात की, ये हमने बात की आरआरबी एनटीपीसी की बात की है, जिसमें सीबीटी फर्स्ट का पैटर्न और सिलेबस मैंने बता दिया है। ये आ जाओ भी सभी साथी, ये सिलेबस रहता है, ये भैया सिलेबस रहता है, देख सकते हैं। अच्छा थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं, आप देखेंगे सिलेबस में देखो कोई कमी नहीं है, सिलेबस में बहुत सारे सब्जेक्ट है। मैथ की बात करेंगे तो मैथ में देखो भैया, यानी मैथ के अंदर नंबर सिस्टम कंप्लीट, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, रेशनल, प्रोपोर्शन, मेंसुरेशन, स्पीड एंड टाइम, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, लगभग सभी टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स है, क्वाड्रेटिक सिंप्लीफिकेशन है, डीआई है, सब कुछ आएगा मैथ में, सब कुछ मैथ के अंदर। यानी जबरदस्त तैयारी करनी है तो डरना तो है ही नहीं, क्योंकि एसके नाइक क्लासेस आपके साथ है। तो उसके बाद में रीजनिंग के देखें, रीजनिंग के अंदर भी भारी भरकम दोस्तों टॉपिक आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पर आप देखेंगे जनरल अवार्ड, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर आपको गेम, स्पोर्ट्स अवार्ड, बुक्स, इनसे संबंधित इंडियन लिटरेचर, और ये शानदार तरीके से इंडियन पॉलिटी, और काफी सारी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बैंकिंग हिस्ट्री, बैंकिंग टर्म, ये काफी सारी चीजें। और उसके बाद में देखो ये पोर्शन देखो आपका साइंस का, सामान्य लाइफ साइंस भी यहाँ पे देखने को मिलने वाली है शानदार तरीके से। उसके बाद ठीक है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर भी आएगा इंडियन, तो ये सारा जनरल अवेयरनेस के अंदर आ जाता है। अब ध्यान कर इस इतने टॉपिक के अंदर दोस्तों कितने प्रश्न हैं, और ये दोनों मिलकर मैथ और रीजनिंग मिलाकर दोस्तों सिलेक्शन कराने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका यही निभाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इन दोनों का ही वेटेज है। आ जाओ भैया, ये सेम सिलेबस ग्रुप डी में, सेम सिलेबस आपका किसमें, एनटीपीसी में, लगभग सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब ग्रुप डी की बात कर लेते, ग्रुप डी की बात कर लेते। ग्रुप डी में सिलेक्शन प्रोसेस, ग्रुप डी में एक एग्जाम होता है, सीबीटी में 2 एग्जाम नहीं होते, ग्रुप डी में एक होगा, एनटीपीसी में क्या होगा, 2 एग्जाम होंगे। उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल मेडिकल के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। इसके अंदर आप सब्जेक्ट देखेंगे, ग्रुप डी का सब्जेक्ट पैटर्न, क्योंकि सीबीटी 1 एक ही एग्जाम होता है, बस ज्यादा नहीं करना। सामान्य विज्ञान इसमें 25 नंबर की आएगी, ये लो भाई शानदार तरीके से। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस सेक्शन, यानी 25 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य विज्ञान के 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के दोस्तों 30 प्रश्न आएंगे, और मैथमेटिक्स के दोस्तों कितने प्रश्न आएंगे, ये लीजिए भैया शानदार तरीके से, मतलब एक तरफा हो गया, यानी साइंस, रीजनिंग और मैथ देखो 25 25 50 और 30 दोस्तों, ये तीनों मिलाकर दोस्तों 80 क्वेश्चन आएंगे, यानी यहीं पर ही सारा कार्यक्रम फिनिश हो जाएगा। उसके बाद देखें सामान्य
करंट अफेयर मिला लो, जनरल अवेयरनेस सिलेबस, उसका 20 ही प्रश्न आएगा। यानी अब 80% वेटेज देखो भाई साहब, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 में से 100 में से दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है, क्या देखने को मिलने वाला है, 100 में से 80 नंबर का मैथ, साइंस, रीजनिंग। यानी सिलेक्शन कौन दिलाएगा? मैथ दिलाएगा। सिलेक्शन कौन दिलाएगा? साइंस दिलाएगा। और सिलेक्शन में अहम भूमिका रीजनिंग भी निभाएगा। तो तीनों सब्जेक्ट काफी शानदार। ये तो 20 ही नंबर का, जिसमें बहुत सारे आप देख सकते हैं कि 20 नंबर में इतनी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और यहां पर देखिए साइंस और रीजनिंग और मैथ एक तरफ खेल खत्म कर देंगे। 90 मिनट मिलेंगे, 1-1.5 घंटे का पेपर होगा और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, आ जाओ भाई। तो आप सभी के लिए शानदार एसके नए क्लासेस लेके आ चुका है। रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों का एक साथ बैच। चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, अब एनटीपीसी कर रहे हैं तो बच्चे ग्रुप डी की भी देंगे, भले आप ग्रुप डी की कर रहे हैं, एनटीपीसी की सिलेबस सेम है। तो अब की बार एसके नए क्लासेस है तो आप सभी के लिए मैथ का पूरा कोर्स, साइंस का पूरा कोर्स, रीजनिंग का पूरा कोर्स। अब आप देख सकते हैं मैथ, साइंस, रीजनिंग 3 सब्जेक्ट जो कि अपने आप में स्तंभ है रेलवे के अंदर। अगर ये 3 आपने कर लिए तो सिलेक्शन से फिर कोई रोक नहीं सकता आपको। तो इस बार एसके नए क्लासेस ने आप सभी के लिए मैथ, साइंस और रीजनिंग, इसके लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, पीडीएफ नोट्स होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, टेस्ट सीरीज होंगी, सब कुछ मिलेगा। और यहां पर सीबीटी 1, सीबीटी 2, एनटीपीसी में तो क्या है 2 एग्जाम है, सीबीटी 1, सीबीटी 2, और ग्रुप डी में एक ही एग्जाम है। तो दोनों की एक साथ तैयारी, दोनों एग्जाम की एक साथ तैयारी दोस्तों यहां आपको देखने को मिलने वाली है। मैथ है, साइंस है, रीजनिंग, शानदार तरीके से तीनों एग्जाम को लेकर चलेंगे और टू द पॉइंट सिलेक्शन की उस सीढ़ी तक जाएंगे जहां पर आपको जाना है। तो एसके नए क्लासेस का ऑफिशियल ऐप दोस्तों डाउनलोड कर लीजिएगा। मैथ, साइंस, रीजनिंग प्लस में मैथ और साइंस का अलग से भी हम देंगे कि अगर कोई बच्चा मैथ का लेना चाहता है, कोई साइंस का लेना चाहता है तो उसका भी अलग से आपको मिल जाएगा। तो लेकिन जरूरत किसकी है? जरूरत है इसकी, मैथ, साइंस, रीजनिंग, क्योंकि तीनों अहम भूमिका निभाने वाली है बहुत बढ़िया तरीके से। रेलवे, एनटीपीसी के अंदर और दोनों का एक बैच मैंने बना दिया है। क्लासें जल्द शुरू हो रही है, एडमिशन स्टार्ट दोस्तों हो चुके हैं। अपना ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और आज ही कोर्स में एनरोल कर लीजिएगा। और रेलवे के अंदर जो सपना आपने देखा है निश्चित रूप से दोस्तों वो आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, 1 मिनट। ठीक है, और शानदार तरीके से दोस्तों आरआरबी ने कैलेंडर जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं माह जुलाई सितंबर एनटीपीसी के लिए है, अक्टूबर दिसंबर आपका ग्रुप डी के लिए है। तो ये नहीं, सिलेबस बड़ा है, तैयारी भी बड़ी करनी होगी। शानदार तरीके से जी जान लगाकर आपको इस मैदान में उतरना है और सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता। मैंने आपको एक ही बात बता दी कि मैथ को बहुत बढ़िया कर लो, साइंस बहुत बढ़िया कर लो और रीजनिंग बहुत बढ़िया कर लो। एनटीपीसी ग्रुप डी में सबसे अहम कड़ी यही है और यही दोस्तों आपको सिलेक्शन दिलाएगी। तो और इसी तीनों प्लेटफॉर्म के लिए मैथ, साइंस, अब की बार रीजनिंग भी लोग देखेंगे किस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं। मैथ, साइंस के लिए तो किसी प्रकार की कमी देखने को मिलती ही नहीं है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही उसी का है। अब की बार रीजनिंग पार साथ में, मजा आएगा शानदार तरीके से दोस्तों। तो आज ही इनरोल कर सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी का जो कैलेंडर जारी हुआ है, खुशी की लहर है सभी बच्चे, और बढ़िया तैयारी, करोड़ों में फॉर्म भरे जाएंगे और जबरदस्त उन करोड़ों में अपने आप को शामिल करना है, एक सीट के लिए पक्का करना है। तो तैयारी भी दोस्तों जबरदस्त करनी होगी। तो जिसके लिए आपको किसी प्रकार की कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है अगर आप हमसे जुड़ते हैं। बाकी हमारे और कोर्सेज भी चल रहे हैं, निश्चित रूप से आप हमसे जुड़ सकते हैं। राजस्थान के विद्यार्थी हैं, आने वाले समय के अंदर राजस्थान में भी दोस्तों है रीट की वैकेंसी आने वाली, जिसमें पात्रता का एग्जाम होगा, मुख्य परीक्षक होगा, संस्कृत वाली विभाग का होगा। तो सारे के सारे कोर्सेज है वो रन है। तो आज ही आप हमसे इनरोल कर सकते हैं, जो आपको मन में आए, पसंद आए वो कोर्स ले सकते हैं। बाकी राजस्थान में पशु परिचर की भर्ती भी दोस्तों आई हुई है, तो भैया जुड़ सकते हैं। और तैयारी में किसी प्रकार का कोई कोताही तो बरती जाती नहीं है, जो बोला जाता है और जो पढ़ाया जाता है वही एग्जाम में आता है, यही सबसे बड़ी बात है। चलिए इसी के साथ मिलते हैं। बाकी नीचे व्हाट्सएप नंबर है, किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।